हेलो बच्चे, मैं आपका डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, एजुकेशन हब बॉम्बे इंस्टीट्यूट मानसा एंड पटियाला। बच्चे, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये बायोलॉजी टॉपिक से लिए गए हैं। जो नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसके ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं। पहले मैं 91 से 100 तक पहले मैं करवा चुका हूँ और अभी जो करवाने जा रहा हूँ वो 101 से लेके 110 तक हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू जो नीट 2025 में आए हुए हैं। जो बच्चे हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं बहुत ही कम फीस पे, ओनली बेटा ऑनलाइन जो फ़ीस है वो 1000 रुपये में आपको हम नीट के जो 10 से 15 पेपर बायोलॉजी के हुए हैं वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे और आपको हर एक एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह करवाई जाएगी ताकि जो 2026 का एग्ज़ाम जो मई में होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। तो आपको क्या करना है, 1000 रुपी आपने 9463079680 इस नंबर पे गूगल पे करके आपने हमारा जो क्रैश कोर्स है बायोलॉजी के लिए वो ले सकते हो, जिसमें आप बहुत ही अच्छे एमसीक्यू करोगे बायोलॉजी के। जो बच्चे अभी +1 में हुए हैं, +2 में हुए हैं या नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं वो बच्चे हमसे ज़रूर ज्वाइन करें बायोलॉजी के लिए। बच्चे, जो हमारा 101 एमसीक्यू है इसका ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया गया है। आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग टॉपिक्स में से जैसे एम्फाइसीमा ये रेस्पिरेशन से डिजीज़ ली गई है। बच्चे, एम्फाइसीमा जो डिजीज़ है ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस को डिक्रीज करती है बाय डैमेज द एल्वियोलर वॉल्स। जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में वो हमें पता है एल्वियोलाई इज़ द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। तो जो एम्फाइसीमा है जब एल्वियोलर वॉल्स है जो डैमेज हो जाती हैं और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। जहाँ पे जो ए वाली ऑप्शन है वो सेकंड से मैच कर रही है। ए वाली ऑप्शन किस से मैच कर रही है बेटा? सेकंड में। अब ए सेकंड में हमें दो ऑप्शन में देखो ए एक तो थर्ड में है, एक फोर्थ में है। दो ऑप्शन तो हमारी कट हो गई। अब हमारा आंसर जा तो थर्ड बनेगा या फोर्थ बनेगा। अब सेकंड वाली एंजाइना पेक्टोरिस बेटा ये सर्कुलेटरी सिस्टम से ली हुई डिजीज है। ये एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये अक्यूट चेस्ट पेन होता है व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। बच्चे, हमें पता है ह्यूमन हार्ट इज ओनली ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ ए कार्डियक मसल्स। ओनली मसल्स का बना हुआ है जो हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में जब अक्यूट पेन होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट मसल को नहीं पहुंचती, प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचती, तो अक्यूट चेस्ट पेन होता है। बहुत तेज तीखा दर्द होता है चेस्ट में, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। जहाँ पे बी ऑप्शन हमें थर्ड के साथ मैच करेगा, जहाँ पे बी ऑप्शन जो है थर्ड से मैच करता है ओनली फोर्थ में। तो हमारा आंसर है जो आ जाएगा आंसर 4। बेटा, अब हमारे पास जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलाई की जो नेफ्रॉन में होते हैं उस किडनी के, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ITIS जहाँ पे सफिक्स में किसी भी शब्द के लगा हो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे जो सी वाली ऑप्शन है ये मैच करेगी फोर्थ के साथ। और टेटनी, जिसको हम टेटनस बोलते हैं, ये रैपिड स्पाज्म इन द मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन
इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये वाली ऑप्शन मैच करेगी फर्स्ट के साथ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है हमारा 4th नंबर। ठीक है, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। एम्फाइसीमा डैमेज एल्वियोलर वॉल्व एंड डिक्रीड रेस्पिरेटरी सरफेस, ये याद रखना है। एंजाइना पेक्टोरिस में अक्यूट चेस्ट पेन होता है। अक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। Glomerulonephritis, inflammation of glomeruli of kidney. Tetany, that is a rapid spasm in the muscle due to low calcium ion in body fluid. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। 102 नंबर क्वेश्चन बेटा हमारे पास चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। इसमें एक असर्शन है, एक रीजन है। हमको पता है अगर बोथ असर्शन एंड रीजन या ट्रू एंड रिसर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, देन हमारे पास आएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर असर्शन एंड रीजन या ट्रू, region is not the correct explanation of the assertion, then option 2 is correct. अगर A assertion is true and region is false, then हमारे पास थर्ड ऑप्शन आएगी। अगर assertion is false and region is true, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आएगी। हमारे पास पहली जो असर्शन दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल बच्चे, जो वाटर एंड विंड से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, उनको कोई अट्रैक्शन के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कलर की, तो वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते। ठीक है, जो विंड एंड वाटर से पॉलिनेट होते हैं, और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। जो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, दिस इज बिकॉज दे रिलाई ऑन विंड एंड वाटर टू कैरी देयर pollen. Wind and water pollinated flowers do not need to attract insect, so that they did not evolve to produce bright colored flowers. ठीक है, ये हमें पता है, ये हमारे पास असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलें रीजन की ओर। रीजन भी देखें तो द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये बिल्कुल ठीक है। जो फ्लावर जो होते हैं, जो पॉलिनेट होते हैं विंड और वाटर से, वो इनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये याद रखना है, जहाँ पे आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं 103 नंबर MCQ पे। ये भी बहुत अच्छा MCQ है बच्चे। ये देखो, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बीवरेज प्रोड्यूस बाय ईस्ट। बच्चे, जो नॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस से बीवरेज बनती है वो है वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर जो बीवरेज है वो हमारे को पता है, वाइन एंड बियर दैट इज प्रोड्यूस बाय नॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो विस्की, ब्रांडी एंड राम, जो विस्की होती है, ब्रांडी होती है, राम होती है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वाइन एंड बियर याद रखना है बच्चे। ये जो NCERT की बुक है बेटा, उसमें भी ये लाइन आपको मिल जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड राम, दीज बीवरेजेज आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रूथ। ठीक है बच्चे, याद रखना है, बियर एंड वाइन आर प्रोड्यूस बाय नॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पहले भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको ये
एमसीक्यू बहुत डिटेल में करने हैं। मैंने आपको एक नंबर दिया है बच्चे, अगर आपने हमारा ऑनलाइन बैच लेना है तो 9463079680 पे आप बायोलॉजी के लिए आपको जो क्रैश कोर्स है सिर्फ 1000 रुपये में दिया जा रहा है। आप 1000 रुपया 9463079680 पे गूगल पे करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे बेटा एमसीक्यू मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर के। लास्ट 10 ईयर के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हमारे पास बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन 1 आ जाएगी। अगर बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमारे पास टू नंबर हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो हमारे पास 3rd नंबर ऑप्शन आ जाएगी। अगर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड 2nd करेक्ट है तो हमारे पास 4th नंबर ऑप्शन हम लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो क्या कह रही है। जो ये सिंबल दिया हुआ है बच्चे, ये वाला सिंबल हमको पता है ये एक्टिनोमॉर्फिक नेचर फ्लावर की को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इन द फ्लोरल फार्मूला जो ये सिंबल है ये स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर नहीं, जाइगोमॉर्फिक नेचर के लिए हमारे पास साइन होता है ये वाला साइन है जो जाइगोमॉर्फिक नेचर के लिए होता है, याद रखना है। जो जाइगोमॉर्फिक नेचर के लिए साइन है वो ये वाला साइन जाइगोमॉर्फिक नेचर के लिए है। एक्टिनोमॉर्फिक नेचर के लिए साइन ये वाला है। ठीक है, तो जो जी है, जी हमारे पास गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर जी के ऊपर साइन है तो हम बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी, अगर जी के नीचे साइन है तो हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या हो गई, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द फ्लोरल फार्मूला जो ये वाला साइन है स्टैंड फॉर एक्टोमॉर्फिक नेचर, बिल्कुल ठीक है। जी के नीचे साइन है ये स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड व्हाट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे याद रखना है जो फ्लोरल फार्मूला में सिंबल ये दिया हुआ है, फ्लोरल फार्मूला में जो सिंबल है यूज्ड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर एंड वाइल परसेंटेज वाला जो सिंबल है ये यूज्ड फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर नेचर। बेटा याद रखना है जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटा गाइनोशियम को, और जी के नीचे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सुपीरियर ओवरी को, और इन्फीरियर ओवरी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी के ऊपर जो सिंबल हमारे पास है। बेटा याद रखना है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जो स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, बेटा ये वाला जो एमसीक्यू है ये हमारे पास माइक्रोब्स चैप्टर से लिया गया है। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से लिया गया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। बेटा ये क्वेश्चन आपको सीधा भी पूछा जा सकता है भी स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, ये बच्चे बैक्टीरिया जो एंजाइम है इसका काम रिमूव करना क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, हमारे पास 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज ए क्लोट बस्टर के तौर पे हम यूज करते हैं। बेटा ये क्लोट बस्टर के तौर पे यूज होता है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड
वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, जिनको बेटा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। बेटा याद रखना है मायोकार्डियल, मायो मीनिंग बेटा मसल, हमें पता है जो कार्डियक मसल होते हैं वो ह्यूमन हार्ट को बनाते हैं। लीडिंग टू द हार्ट अटैक, बेटा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिससे हार्ट अटैक होगा क्योंकि क्लोट आने के कारण। कर्ड प्रोडक्शन जो है वो लैक्टोबैसिलस से होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बेटा याद रखना है सैक्रोमाइसिस, हमारे पास जो फंगस है बेटा सैक्रोमाइसिस, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं बेटा, ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस बेटा फंगस दैट इज यूज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। बेटा याद रखना है ये सारी चीज़ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स यूज्ड इन बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग उस चैप्टर से ये MCQ आपको आया हुआ है। बेटा जो ये वाला MCQ है 106 ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लिया गया बेटा MCQ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। बच्चे हमें पता है जो इसमें क्या पूछा गया है, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। बच्चे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स उसमें होगी जिसमें जो क्रोमोसोम लार्जेस्ट होगा, जो बड़ा होगा। बेटा हमारे पास लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर 1 है। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स है। कितनी जीन्स हैं बेटा 2968 जीन्स बेटा प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1। 106 का जो आंसर है बेटा वो 3rd आ जाएगा बेटा, ये याद रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बेटा क्लास को उन बच्चों के साथ शेयर करो जो मेडिकल कर रहे हैं +1 में +2 में या नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं बेटा, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो जो वो बच्चे अपनी प्रेपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। बेटा बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है हमारे इंस्टीट्यूट की, 1000 फीस में आपको ऑनलाइन बैच दिया जा रहा है, क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। आपको ये मई तक क्रैश कोर्स चलेगा आपका, डेली ऑनलाइन क्लास लगेगी जिसमें आपको वो वाले MCQ करवाए जाएंगे जो आपके 2026 में आपको एज सच देखने को मिलेंगे बच्चे। इसलिए आप ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी बायोलॉजी मिस ना करो। अगर आपने अच्छे स्कोर लेने हैं, आपको पता है 360 में से अगर 360 स्कोर आपने अचीव करना है तो आपको एक ही नंबर याद रखना है 9463079680। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बच्चे अपना बायोलॉजी में स्कोर हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करने का सपना साकार कर सकते हो और MBBS डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकते हो। बेटा 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कापुलेटरी पैड। जो मेल फ्रॉग कापुलेटरी पैड की लोकेशन है बेटा वो कहाँ पे होती है, वो फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब बेटा वहाँ पे होती है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, जहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। बच्चे इन मेल फ्रॉग कापुलेटरी पैड इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। ये जो है वो फीमेल फ्रॉग में जो कापुलेटरी पैड है वो एब्सेंट होती है, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 108 नंबर क्वेश्चन भी बेटा हमारे पास किस चैप्टर से लिया गया है, ये हार्मोन वाले चैप्टर से लिया गया है बेटा। फाइटो हार्मोन के बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस
promotes nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence in plants। बच्चे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है जो हार्मोन, वो है साइटोकाइनिन, वो है साइटोकाइनिन, जहाँ पे आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल डोमिनेंस हो रही है उसको ओवरकम कम करने में भी बेटा हमारे पास साइटोकाइनिन हेल्पफुल है। और दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। बच्चे गिबरलिन है, जो गिबरलिन जो अकेला सेनेसेंस को डिले करता है, सेनेसेंस इन प्लांट्स को डिले करता है बेटा। जो लीफ सेनेसेंस है प्लांट में उसको डिले करने में साइटोकाइनिन का रोल है, और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करने में भी साइटोकाइनिन का ही रोल है। साइटोकाइनिन इट इज़ द फाइटो हार्मोन which promotes the nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence in plants। बच्चे हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। इथाइलिन हो गया, एविसिसिक एसिड हो गया, गिबरलिन हो गया, हमारे पास साइटोकाइनिन हो गया। दीज 4 आर द फाइटो हार्मोन्स। एक फाइटो हार्मोन और है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। हमारे पास टोटल 5 फाइटो हार्मोन्स हैं, जो 1 फाइटो हार्मोन है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of a mesodermal tissue towards the body wall। जो mesodermal tissue है वो body wall की तरफ है। What non-mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal। What could be the possible सिलोम ऑफ दैट एनिमल। बच्चे जहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सीडोसिलियोमेट, ठीक है, जो आएगा आंसर 2 सीडोसिलियोमेट। क्यों आएगा बेटा सीडोसिलियोमेट? सीडोसिलियोमेट द बॉडी कैविटी इज नॉट इंटायरली लाइंड विद मेसोडर्म। सीडोसिलियोमेट में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी है वो इंटायरली मेसोडर्म के साथ लाइन नहीं होती। इंस्टेड मेसोडर्मल टिश्यू इज प्रेजेंट अलोंग द बॉडी वॉल बट नॉट टूवर्ड्स द गट। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा, जो स्काइजोसिलियोमेट होते हैं उसमें आर एनिमल्स हुज सिलोम या बॉडी कैविटी डिवेल्प मिडल फ्रॉम द स्प्लिट इन द मेसोडर्म and the middle germ layer of the embryo। in aciliomate coelom is absent। स्पॉन्जोसील जो होते हैं इज ए सेंट्रल कैविटी फाउंड इन स्पंजेज। और जो हम सीडोसिलियोमेट है ये एनिमल किंगडम से एमसीक्यू आया हुआ है, जो 109 वाला एमसीक्यू है ये एनिमल किंगडम से आया हुआ है। सीडोसिलियोमेट बेटा की एग्जांपल आप याद रखना, एस्कहेलमिन्थस जो है वो सीडोसिलियोमेट की एग्जांपल है बेटा, जिनमें जो बॉडी कैविटी है वो इंटायरली नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बेटा याद रखना है, ये 109 का जो आंसर है बेटा वो आएगा सेकंड वाला सीडोसिलियोमेट। इजी था, एनिमल किंगडम से आया हुआ था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमारे पास है 110 नंबर क्वेश्चन। इसमें बेटा ये जो लिया गया है ये स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में, जो हेड होता है बेटा, हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जो स्पर्म के हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होगा तो बेटा न्यूक्लियस में, अगर हेड में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटीरियल। ए वाला किससे मैच करेगा, 4 वाले से। ए वाला 4 से किस में मैच कर रहा है, ए फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन का और फोर्थ ऑप्शन निकल गई। जो मिडल पीस है बेटा, मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमको पता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, हम वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बेटा, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है हम, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मिडल पीस में क्या आएगा, एनर्जी।
तो बी वाले में थर्ड, दोनों में थर्ड है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में भी सेकंड ऑप्शन में भी। हम चलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बेटा एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। एक्रोसोम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो इस एंजाइम की हेल्प से जो स्पर्म होता है वो एग में पेनिट्रेट कर जाता है। जो एग होता है, एग में स्पर्म पेनिट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ ए एक्रोसोम। तो थर्ड वाला हमारे से फर्स्ट के साथ मैच करेगा, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है जी बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड वाली रॉन्ग हो गई। तो जो टेल है जो स्पर्म को मोटिलिटी देती है बेटा, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है, जो टेल है बेटा। ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज की क्लास में कराए हैं, 101 से लेके 110 तक। अगर आपको अच्छे लगे बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो बच्चे नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं। बच्चे अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो बायोलॉजी की, तो आप 9463079680 पे संपर्क कर सकते हो। और एक बेटा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो बच्चे मेडिकल करना, जिन बच्चों ने मेडिकल करनी है +1 में +2 में, अपना सपना देख रहे हैं कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, उनके लिए बेटा हम 10th क्लास में बेटा एक नया बैच लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल फ्री होगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको हम साइंस में तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल मुफ्त कराएंगे, जिसमें बेटा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। 10th से ही हम बच्चे का बेस बनाना शुरू कर देंगे, ताकि वो बच्चा अपना बेस तैयार करके अपना मेडिकल में MBBS बनने का सपना साकार कर सके। तो आपने क्या करना है, अगर 10th क्लास में 2026 और 27 बैच के हो, तो आप बेटा 9463079680 पे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना जो नंबर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में 10th वाले में ऐड करवाना है वो बेटा लिख के हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ताकि हम आपको 10th वाले ग्रुप में ऐड कर सकें। बेटा क्या क्या चीज़ आपने भेजनी है हमें व्हाट्सएप पे? अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना मोबाइल नंबर जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल एजुकेशन हब, अम्बे इंस्टीट्यूट मानसा एंड पटियाला।